वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आपके मन में एक सवाल है कि अगर दो कैंडिडेट्स जिनका रैंक सेम है, मान के चलते हैं रैंक उनका दोनों का अगर सपोज करें 40 और 40 है, तो किसका सिलेक्शन होगा अगर ये लास्ट कैंडिडेट होते हैं उस लिस्ट के अंदर। आपको कैसे पता लगेगा कि पहले वाले 40 का, मान लो ये 11 नंबर पे है कैंडिडेट और दूसरा वाला 12 नंबर पे है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि 11 नंबर वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा या 12 नंबर वाले कैंडिडेट का। इस वीडियो का आइडिया तब आया जब एक एस्पिरेंट का कमेंट आया है कि अगर सेम रैंक होती है तो सर होगा कैसे। तो ये जो जवाब है ये सारे रिक्रूटमेंट में आपके काम आएगा, बट कंडीशन चेंज हो जाती है, तो वो पॉइंट आपने एडवर्टाइजमेंट में देखना होता है। ये कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो आपका एडवर्टाइजमेंट है, इसमें आप पेज नंबर 14 पर जाना, उसके अंदर 7 नंबर पॉइंट है रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस। तो रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस का मतलब यही होता है अगर आपके नंबर मैच करते हैं, रैंक मैच करता है, सबसे बड़ी बात रैंक की है, रैंक के बेसिस पे सिलेक्शन होना है। तो अगर रैंक मैच करता है तो टाई केस कैसे रिजॉल्व होएगा, किस तरह से पता लगेगा कि किसका सिलेक्शन होगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपके ज़रूर काम आएगी, इस एग्ज़ाम की हो या चाहे किसी दूसरे एग्ज़ाम के लिए। तो डेफिनेटली छोटी सी वीडियो है, आपको बताते हैं कि किस तरह से रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस का केस सॉल्व होता है। तो ये है आपका पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 पे आप देखोगे रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस 7 नंबर एक पॉइंट है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है इन केस वेयर मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर इक्वल मार्क्स तो टाई विल बी रिजॉल्व्ड। अच्छा, ये मार्क्स का है, रैंक तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि रैंक जो अगर आपको दिखाई गई होगी लिस्ट में तो 40 है, 40 के बाद 41 दिखाया होगा। लेकिन आप ये चीज़ सोच सकते हो कि मार्क्स, अगर एक कैंडिडेट के मार्क्स दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स मैच हैं तो किसको कम रैंक मिलेगी, किसको ज़्यादा। तो ये कैसे होता है, सबसे पहला जितने कैंडिडेट डोमेन स्पेसिफिक पार्ट में हाई मार्क्स लेते हैं, ये पहला पॉइंट है। यानी कि जैसे आपने पेपर दिया AAO का, तो इसमें जो डोमेन स्पेसिफिक पार्ट था, सपोज करो 75 मार्क्स का था वो, इस 75 मार्क्स में से अगर एक कैंडिडेट 52 मार्क्स लेता है, एक कैंडिडेट लेता है 49, तो 49 वाले कैंडिडेट्स के भले ही टोटल मार्क्स ज़्यादा हों, लेकिन 52 वाले कैंडिडेट को पहले रैंक डाउन मिलेगा। डाउन का मतलब अगर 40 है तो पहले 40 और ये 41, तो 40 नंबर जो रैंक है वो मिलेगा 52 नंबर वाले बच्चे को, और 41 जो रैंक है वो कैंडिडेट को मिलेगा 49 को। क्लियर होगा आपका ये पॉइंट। अगर ऐसा होता है कि डोमेन स्पेसिफिक में भी आपके नंबर मैच कर जाते हैं, अगर ये फिर भी रिजॉल्व नहीं हुआ, तो ये सारी कंडीशन है, फिर कैसे रिजॉल्व होगा, फिर ये रिजॉल्व होगा कि जनरल पार्ट में जिसने मार्क्स ज़्यादा लिए हैं, अगर फिर भी रिजॉल्व नहीं होता तो कैसे होगा, फिर ये होगा कि जितने नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स हैं, मतलब जिसने ज़्यादा गलत क्वेश्चनों का जवाब दिया है, जिसकी रॉन्ग मार्किंग में और नेगेटिव मार्किंग में नंबर ज़्यादा कटे हैं, उसको हायर रखा जाएगा। ठीक है, तो इससे ये पता लगेगा कि उन्होंने कम से कम गलत क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, तो उनको रैंक हायर दे देते हैं। हायर कहने का मतलब है उसको डाउन रैंक देते हैं। जैसे 1 और 2 की अगर बात चलेगी तो उनको रैंक 1 देंगे जिसके कम नेगेटिव मार्क होंगे, और जिसके नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हुई होगी, ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए होंगे, उनको रैंक 2 देंगे। अगर वो फिर भी रिजॉल्व नहीं होता है तो जो उम्र में बड़ा है उसको रैंक मिलेगी डाउन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट। वैसे ये जो रिजोल्यूशन है ना वो 1 और 2 तक हो जाता है, लेकिन अगर बिल्कुल ही आप सपोज कर लो 1-2 तक नहीं होता तो 3 पे हो जाएगा, 3 पे नहीं हुआ तो जो एज में बड़ा है ना वहाँ पे ये मैच हो जाएगा आपका। तो इस तरह से रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस काम करता है आपका कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के CBT के अंदर। ठीक है, तो फाइनल जो भी आप लिस्ट देखोगे, मेरिट लिस्ट देखोगे, उसमें इसी बेसिस पर रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस के हिसाब से आपको रैंक अलॉट की गई है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।